हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नितिन सर फ्रॉम वीणा क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग केमिस्ट्री के इस बेसिक चैप्टर के अंतर्गत एक नई चीज़ को सीखने वाले हैं, जो एक ऐसी चीज़ है जो न्यूमेरिकल्स के साथ साथ हमारे नॉलेज को एनहेंस करती है, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे एनटीपी और एसटीपी। एनटीपी और एसटीपी न केवल आपके 11th और 12th के बोर्ड के लिए स्कोरिंग होता है, अपितु इसके द्वारा हम IIT JEE नीट के क्वेश्चंस को भी और न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, मेरा सिर्फ इतना आपसे कहना है कि ये जो एनटीपी और एसटीपी है, असल में दोनों एक ही चीज़ हैं, लेकिन कुछ छोटी चीज़ें इसमें चेंज होती हैं, कुछ प्रेशर की वैल्यूज चेंज होती हैं। इस दौरान हम लोग इसको देख पाएंगे और इसी क्या आवश्यकता है, क्या नीड है इस चीज़ की, ये हम देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं एनटीपी एंड एसटीपी। एनटीपी स्टूडेंट्स, एनटीपी क्या चीज़ होती है? एनटीपी को हम यदि देखें तो एनटीपी, एन फॉर नॉर्मल, टी फॉर टेम्परेचर एंड पी फॉर प्रेशर। सो दिस वर्ड स्टैंड्स फॉर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी हम किसी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, मान लीजिए हम लोगों ने एक गैस को लिया है, उसको कंटेनर में रखा है और उसकी हमें स्टडी करना है, तो हमें उसके लिए एक कंडीशन लेना होती है। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर नॉर्मल लेना हो तो उसमें हम टेम्परेचर क्या लेंगे, उसमें हम प्रेशर क्या लेंगे, हम बहुत ज़रूरी। या हमने कोई मेटल का एक ब्लॉक ले लिया, मेटल ब्लॉक के ऊपर हम उसको रूम टेम्परेचर पर रखते हैं, रूम टेम्परेचर पर रखने के बाद स्पेसिफिक कंडीशंस में रखेंगे, तो उन कंडीशंस में नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर इस पर कितना अप्लाई होगा, उस दौरान उसमें क्या चेंज होंगे, ये सब चीज़ें देखी जाती है। कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी गैसियस कंपाउंड, गैसियस सब्सटेंस या फिर किसी सॉलिड सब्सटेंस या लिक्विड सब्सटेंस का या जो हम स्टडी करते हैं, तो उसको स्टडी करने के लिए कुछ कंडीशंस बनाई गई हैं। उन कंडीशनों के लिए हम यहाँ पर एनटीपी को देख रहे हैं। सो वो कंडीशन जिन पर हम किसी चीज़ को स्टडी कर सकते हैं। सो देखिए, नॉर्मल टेम्परेचर, एनटीपी की डेफिनेशन लिखने के बाद एनटीपी को आप लिखेंगे, पहले लिखेंगे इट स्टैंड्स फॉर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये वर्ड जो है नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर को स्टैंड करता है, बिलोंग करता है। और एनटीपी दैट्स नॉर्मल, और टेम्परेचर अब हम देखें कि कितना होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है, कितना होना चाहिए। सो टेम्परेचर स्टैंड्स T = 0 डिग्री सेंटीग्रेड कंसिडर किया गया है कि आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको, किसी चीज़ को आप उसकी स्टडी करने के लिए आप टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड लीजिए। यदि हम इसको केल्विन में चेंज करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमें इसे 273 में चेंज करना होता है। सो ये टोटल वैल्यू हो जाती है 273 केल्विन। ये टेम्परेचर है हमारे लिए केल्विन में, और इस पर प्रेशर जो होता है P1 लिया जाता है, यानी स्टैंडर्ड वैल्यू इसकी 1 होती है, जिसको हम स्टूडेंट्स, इसका प्रेशर जो हमें लेना होता है वो होता है 1 ATM, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 76 सेंटीमीटर, जिसको हम ले सकते हैं, लेकिन हम स्टैंडर्ड फॉर्म 1 ATM लेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि हमने किसी कंटेनर में किसी गैस को रखा है, या फिर हमने कोई मेटल सब्सटेंस लिया है या मेटल रॉड ली है, और उसकी हमें स्टडी करना है कि इस पर टेम्परेचर और प्रेशर का क्या फ़र्क पड़ेगा, तो सबसे पहले हम नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर इसको स्टडी करते हैं, फिर हम दूसरी स्टैंडर्ड की ओर बढ़ते हैं। सो जब हम 273 केल्विन या 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 ATM प्रेशर इस पर अप्लाई करते हैं, तो वो कंडीशन कहलाती है एनटीपी, और उसी पे इसकी स्टडी की जाती है। अब इसी प्रकार से एक होता है एसटीपी। एसटीपी एक वर्ड और है एनटीपी जैसा ही। पहले 1961 के पहले इन चीज़ों को दोनों को सेम ही मान लिया गया था, लेकिन आफ्टर 1961 जो कम्युनिटी थी साइंटिस्ट की, उनकी एडवाइजरी से एक नया थोड़ा सा चेंज किया गया है, जो मैं इसमें आपको बताऊंगा। एसटीपी क्या है? एसटीपी एनटीपी जैसी चीज़ है। एस स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर को एसटीपी कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, आप डेफिनेशन में इस तरह से लिख देंगे, दिस वर्ड स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एस फॉर स्टैंडर्ड, जैसे एन फॉर नॉर्मल था, वैसे एस फॉर स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अब इसके लिए यदि टेम्परेचर हम देखें तो टेम्परेचर इसके लिए भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही है, लेकिन डिग्री सेंटीग्रेड हमारा SI स्केल पर नहीं है, इसलिए हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए जैसे मैंने बताया आपको कि इसमें 273 को प्लस किया जाता है। सो T = 273 केल्विन, ये इसकी टेम्परेचर वैल्यू आ जाती है। लेकिन इसमें जो प्रेशर है 1 ATM न लेकर 1 बार लिया जाता है। सो स्टूडेंट्स, हम जब स्टडी कर रहे हैं ATM पे, जो SI सिस्टम में लिया जा रहा है, और यहाँ 1 बार लिया जा रहा है, तो 1 बार जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसकी वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट है ATM से। वो कितनी होती है मैं आपको बताता हूँ। सो यदि हम 1 बार को कन्वर्ट करें 1.0325
1.0325 ये वैल्यू जो होती है यदि हम इससे डिवाइड कर दें तो ये बार से एटीएम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम यदि सॉल्व करते हैं तो इट अप्रॉक्सीमेट 987 के आसपास आता है। सो स्टूडेंट ये हमारा एटीएम में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कहने का मतलब कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिया जाए और प्रेशर 0.987 एटीएम लिया जाए तो वो एसटीपी कहलाएगा। या ये भी कह सकते हैं कि यदि किसी ऑब्जेक्ट को या किसी सब्सटेंस को गैसियस, सॉलिड, लिक्विड सब्सटेंस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर 1 बार हो तो उस स्टडी को हम उस वर्ड के लिए हम एसटीपी की हमने इसका स्टडी एसटीपी पर किया हुआ है। सो स्टूडेंट आई थिंक ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था जिसको आप मेमोरी में रख सकते हैं। जैसे मैंने ऊपर लिखा है कि IIT JEE मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ें छोटी छोटी कई बार क्या मैंने जैसे आपसे कहा कि एटीएम यहाँ भी एटीएम स्टूडेंट लिख लेते हैं, लगभग आंसर अप्रॉक्स आता है लेकिन प्रॉपर आंसर नहीं आता है। इसलिए थोड़ी सी बारीकी को रखकर इसको समझने की कोशिश कीजिए ताकि आप न्यूमेरिकल में कोई गलती न करें और आप सही तरीके से उसको सॉल्व कर सकें। सो स्टूडेंट्स मेरा कहने का मतलब है कि अब इनकी यूटिलिटी क्या है, इनकी यूजेस क्या है। हम एनटीपी और एसटीपी पे मोलर वॉल्यूम निकाल सकते हैं गैसेस का। सो हम उसको भी निकाल के देखेंगे कि हम एनटीपी पे मोलर वॉल्यूम निकालेंगे तो वो कितना आएगा और एसटीपी पे मोलर वॉल्यूम निकालेंगे तो वो कितना आएगा। लेकिन मैं उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता पाऊंगा स्टूडेंट्स। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा स्टूडेंट्स तो आप इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक स्टूडेंट्स स्टे ब्लेस्ड।